मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। तो सुना आपने कैसे ये केजरीवाल चुनावी हिंदू बनकर भगवान और उनसे जुड़ी आस्था का अपमान कर रहा है। पहले तो इसने भगवान कृष्ण के श्लोक को अधूरा बोलकर उसका अपमान किया, फिर सुदर्शन चक्र की तुलना झाड़ू से कर डाली। इसे कहते हैं सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना। और ये कोई पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने हिंदुओं की आस्था और भगवान का तिरस्कार किया हो। गुजरात की चुनावी सभा में भगवान में आस्था रखने का ढोंगी चोला ओढ़ने वाले केजरीवाल की पोल कुछ ऐसे खुली थी। जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे, उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। तो सुना आपने, सरजी की कथा के हिसाब से श्री कृष्ण से मदद मांगने खुद श्री कृष्ण पहुंचे थे। आज श्री कृष्ण भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार कैसे और कब हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले भी राम मंदिर के निर्माण पर भी केजरीवाल ने अपनी नानी की कहानी में अपने मन के कपट और छल को जगजाहिर कर दिया था। नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन जैसे ही यूपी में चुनाव आए, केजरीवाल जी अपनी नानी की बताई कहानी भूल गए और चुनावी मेढक बनकर अयोध्या के मंदिरों में घूमने निकल पड़े। राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले केजरीवाल सत्ता के लिए उनके ही मंदिर में माथा टेकने लगे। राम नाम का चोला पहनकर भगवान राम का गुणगान करने लगे। यूपी हो या गुजरात, केजरीवाल अपनी चुनावी हिंदू वाली योजना को चलाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, जो दिल में होता है वो किसी न किसी तरीके से जुबान पर आ ही जाता है। इसीलिए गुजरात वालों, केजरीवाल एंड कंपनी के पाखंड को समझिए और आने वाले चुनाव में इन आपियों को इनकी ही भाषा में मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।